कहानी एक फौजी की पत्नी का है। उसका हस्बैंड जो होता है वह बीएसएफ में होता है। तलाक के 4 साल बाद जब पत्नी को चूड़ियाँ बेचते हुए देखता है तो पति रोने लगता है और पत्नी भी रोने लगती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी किरण की कहानी में। यह कहानी गाजीपुर के रहने वाले संतोष और मीरा की है। चूँकि बीएसएफ में उसकी नौकरी लग गई थी, मीरा भी बीएड कर चुकी थी। मीरा के पिता को लगा कि भाई लड़का फ़ौज में है, देखने से भी लंबा चौड़ा है। मीरा की हाइट भी अच्छी थी और शादी हो गई। अभी 1 ही साल संतोष को नौकरी करते हुए हुआ था। उसकी पोस्टिंग पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर एलओसी पे हुआ था। उसकी पोस्टिंग थी जब सब कुछ सही चल रहा था। शादी की डेट पड़ गई, शादी भी हो जाती है। मीरा भी बहुत खुश होती है क्योंकि मीरा का सपना बचपन से यही था कि उसकी शादी एक फ़ौज में रहने वाले लड़के से हो, और मीरा का सपना साकार हो गया। वह बहू बन के ससुराल तो आ गई। चूँकि शादी के 1 हफ्ते बाद ही संतोष का बुलावा आ जाता है फ़ौज की तरफ से, आप आ जाइए, ड्यूटी पर अर्जेंट है, क्योंकि सीमा पर एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है। तो संतोष को जाना पड़ता है। संतोष भी वादा करके जाता है कि मैं जा तो रहा हूँ, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। मेरा भी मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, देश पहले है, मैं बाद में हूँ। सब कुछ सही चल रहा था। क्योंकि मीरा की सास को दान दहेज ना मिलने की वजह से उसको लगता था कि मेरा बेटा जो फ़ौज में है, गांव में बड़ा ही क्रेज़ होता है जो लड़का फ़ौज या पुलिस में होता है। माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा कलेक्टर है। संतोष की माँ को भी यही सोच थी। वह दहेज में बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन संतोष ने पहले ही मना कर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके पिता भी बहुत सारा सामान तो नहीं दिए, बस नॉर्मल बाइक और कुछ सामान दे दिए। वह बहुत प्रताड़ित करने लगी, जिससे चूँकि मीरा जो थी वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी और बीएड कर ली थी, लेकिन उसकी सास दिन भर काम में लगाए रहती थी। अपने ससुराल मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसे जाने नहीं देना चाहती। कुछ दिन बाद संतोष भी आ जाता है। लड़ाई झगड़े चलने लगते हैं। कैसे कैसे करके कुछ दिन बीत जाता है। 2-2.5 साल बीत जाता है, क्योंकि मीरा की सास चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी पोता पोती हो जाएं। डॉक्टर बता देता है कि कुछ कमी है बच्चे होने में। यह चेक करवाते हैं, उनकी कोई भी गारंटी नहीं है। दवा करते रहिए, किस्मत है आपको बच्चा हो ही जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों को बच्चा ना हो, कुछ ना कुछ कमी है। इसके बाद मीरा की सास को पता चल जाता है और वह और प्रताड़ित करने लगती है। संतोष तो चला जाता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर बच्चे नहीं हैं कोई बात नहीं, भाई के बच्चे को गोद ले लेंगे। लेकिन मीरा की सास चाहती थी उसको अपना पोता पोती हो। अब भाई मीरा करती ही क्या, दिन भर वह काम करती रहती और कुछ न कुछ कह के सास उसको टॉर्चर करती थी। तेरे तो बच्चे ही नहीं होंगे, तुझसे शादी करके मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मीरा बोलती है कि भाई इसमें मेरा क्या दोष। चूँकि बाद में पता चलता है संतोष भी अपनी माँ की बातों में आ जाता है। उसको भी बच्चे का बहुत शौक़ था। वे दोनों पीठ पीछे बात करने लगते थे, दूसरी शादी करवा ली। मीरा को सारी बातें सुनती है, चूँकि उसका हस्बैंड भी अब 4-5 बार ही महीने में बात करता है, ना मिलता जुलता है। तो मीरा को भी एहसास होने लगता है कि उसका हस्बैंड भी उससे दूरियां बना लिया है। उसको भी लगा कि चलो भाई, अब बच्चा तो होगा ही नहीं, ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। वह छोड़कर चली गई। लोग दूसरी शादी कर लेंगे और मायके चली गई और तलाक के लिए डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। संतोष भी एक बार नहीं बोला और कि तुम तलाक क्यों दे रहे हो। इन लोगों को डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद मीरा, चूँकि गाज़ियाबाद में रहने वाली थी, गोरखपुर आ जाती है। उसकी वहाँ पर बहन रहती है। बहन जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब में थी। बहन को भी लग रहा था कि
अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। उस मौसी की बेटी थी मीरा के मौसी की बेटी जो बहन गवर्नमेंट जॉब में टीचर थी, वह बुला लेती है। क्योंकि वह मीरा की नौकरी लग गई थी। उसके बाद ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम जानती थी। कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर का कुछ दिनों के बाद वो शॉप खोल लेती है, सैलून खोल लेती है, कॉस्मेटिक की शॉप खोल लेती है। 1 साल बाद एक लड़की काम पे रख लेती है। तभी एक सुबह बाइक आकर रुकती है और बहुत सारी चूड़ियाँ, लिपस्टिक और बहुत सारे मेकअप आइटम खरीदता है। एक आदमी खरीदता है और बोलता है उसका हिसाब कर दो, कि रुक जाइए, अभी दीदी आ रही हैं, हिसाब करेंगी। कुछ समय बाद जब उस दुकान की मालकिन आती हैं वहाँ पर देखती हैं, जैसे ही सामने देखती हैं, सामने कोई और नहीं, वह मनोज था जिसके साथ ही सामने देखती है, उसके सामने और कोई नहीं, वही संतोष जिसके साथ वो 4 साल पहले तलाक हो चुका था, आज उसकी औरत को अपनी तलाक दे रहा है और वो उससे चूड़ियाँ खरीद रहा था। देखकर बड़ी इमोशनल हो जाती है। मीरा बोलती है, संतोष तुम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वह बोलता है, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे तो तलाक के बाद मैं यहीं रहने लगी हूँ, अब यहीं पढ़ाई भी करती हूँ और धीरे धीरे अपना सैलून भी खोल लिया, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक का शॉप। उसके बाद मीठा और पानी पिलाती है, खिलाती है। संतोष भी देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। चूड़ी मीरा बिल्कुल 2-3 साल 4 साल बाद बदल चुकी थी। देखने में काफ़ी सुंदर हो गई थी, कपड़े भी अच्छे पहनने लगी थी, क्योंकि पहले हस्बैंड से ज़्यादा और कुछ खुद की कमाई करने लगी थी। उसकी शॉप भी कॉस्मेटिक ठीक ठाक चल रही थी, खुद की ब्यूटी पार्लर भी था। उसके बाद संतोष बोलता है कि तुमने शादी नहीं की। बोली, शादी क्यों करना है? डॉक्टर ने बोला है कि मुझे बच्चा नहीं होगा, तो तुम बताओ। बोलो, कल चूँकि घर वालों को बहुत दिनों के से बोल रहे थे, यही गोरखपुर में रहने वाली लड़की है, उसके साथ 2 दिन बाद मेरा एंगेजमेंट है, तो मेरा यह दोस्त करवा रहा है। उसने बुलाया लड़की से, तो यह सारा सामान उस वाइफ के लिए ले जा रहे हो? क्योंकि मीरा बोलती है कि फिर 1 रुपये का सामान नहीं लूँगी, मेरी तरफ से तुम अपनी पत्नी को सारा सामान मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। कि महंगी साड़ी भी लेकर आती है। संतोष देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसको लगता है कितनी अच्छी लड़की है जिसने बदले में भाव से नहीं और मेरे लिए सब कुछ ये सही सोचा। लेकिन मैं लालची मेरी माँ बातों में आकर मैं उसको तलाक दे दिया। आज की डेट में यह लड़की इतना सब कुछ सोच रही है। संतोष बोलता है, नहीं, पैसे तो लेना पड़ेगा। मीरा बोलती है, नहीं, शाम को तुम खाना के साथ एक साथ खाना खाएंगे। संतोष वापस तो चला जाता है सामान लेकर, फिर शाम को आता है, बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें लेकर बाहर चलूँगा, बाहर ही खाना खाएंगे। मीरा बोलती है, बाहर तो मैं नहीं चलूँगी, लेकिन अपने पैसे से ही खर्च करूँगी। लेकिन पैसे मैं खर्च करूँगी, लेकिन अब मैं कमा रही हूँ। संतोष भी बोलता है, ठीक है, ये लोग जानते हैं कि गोरखपुर में एक अच्छे से होटल रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। मीरा भी बोलती है, संतोष तुमने कभी मुझे तो याद नहीं किया, कैसी ज़िंदगी जी रही हो? संतोष बोला, क्योंकि मैं अपनी माँ की बातों में इतना जा चुका था कि मुझे लगा कि ही नहीं कि बात करनी चाहिए। मेरी माँ बोलती है कि उसके साथ रहेगा तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वह बाज है, इसको कोई बच्चा होगा ही नहीं। मीरा बोलती है, चलो अच्छी बात है, सब कुछ सही है। इसके बाद संतोष
जो रेस्टोरेंट से निकलता है और बोलता है कि ये सारी सारी चीज़ें क्या तुम एक बार इससे पहनकर मुझे दिखा सकती हो, मीरा की तरफ से देखते हुए। जिस दिन तुम शादी की पहली रात आई थी सज धज के दुल्हन की तरह, मीरा बोली। अब तो तुम अपनी होने वाली दुल्हन को ये सब पहनाना और नए जोड़े में क्या करूँगी पहनकर। चूँकि संतोष जिद करने लगा और मीरा बोली, ठीक है ये लो आकर, और अपने उसके फ्लैट पर जहाँ पर वह रहती थी वहाँ छोड़ता है और तैयार होकर 1 घंटे बाद फिर निकलती है। सजी दुल्हन खूबसूरत सी मीरा को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब कि कहीं से अप्सरा आई हो। संतोष का दिल फिर से आ जाता है। उसको लगता है कि गलती कर दिया, कुछ भी हो जाए उसके बाद को उसको अपने पास बिठाता है, बोलता है चलो आज हम घूम कर आते हैं। ले जाता है फिर वापस। गोरखपुर में एक शीतला माता मंदिर होता है, वहाँ बोलती है, क्यों मेरा यहाँ मैंने क्यों यहाँ लेकर आए हो। वहाँ उस मंदिर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है और फिर संतोष उसकी से शादी कर लेता है। अब मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके बोल दिया है, अब मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगा, और मैं माँ से बोल दिया हूँ कि मैं एंगेजमेंट नहीं करूँगा। भगवान ने कुछ सोचकर ही तुमसे आज 4 साल बाद मिलवाया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ देने का वादा करो तो बच्चा नहीं होगा, कुछ भी हो तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर जन्म भर नहीं छोड़ूंगा। मीरा बोलती है, कैसे आप बात कर रहे हैं। संतोष बोलता है, मैं अपने गांव भी लेकर नहीं जाऊंगा, तुम्हें गोरखपुर में ही रहना होगा और मैं छुट्टी आऊँगा यहीं पर आऊँगा। मीरा बोलती कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी माँ के पास अगर छोड़ना चाहोगे तो मैं वहाँ भी रह लूँगी। नहीं, माँ को अगर तुमसे मिलना होगा तो माँ खुद यहाँ पर आएगी। इसके बाद उसी मंदिर में पंडित से बातचीत करके पंडित जी मंत्र पढ़ के उन दोनों को फेरे करवा देते हैं। 4 साल बाद तलाकशुदा फौजी की पत्नी चूड़ियाँ बेच रही थी, क्योंकि मीरा ने भी इतनी समझदारी से काम किया कि शादी नहीं करती है। उसके बाद उसकी सास की बात पता चलती है, उस पहले बहुत परेशान हो जाती है। फिर संतोष भी अपनी ड्यूटी जा चुका होता है, ड्यूटी से डायरेक्ट मीरा के पास अपने गांव भी नहीं जाता है, अपनी माँ के पास नहीं जाता है। 5 महीने बाद पता चलता है कि मीरा माँ बनने वाली है। यह बात जब उसकी माँ को पता चलता है तो संतोष को तो बहुत उसको भरोसा नहीं हो रहा था। उसके बाद बहुत सारा सामान लेकर आती है और अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। कुछ दिन बाद मीरा को एक बेटा भी होता है। तो कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ, अगर आप अपने अंदर सच हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। मीरा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। उसकी माँ ने उसके साथ उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, लेकिन उसी को फिर 5 साल बाद देखो उसी की कोख में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद उसके पूरे परिवार में खुशियाँ आ गई। संतोष और उसकी माँ उस मीरा से माफ़ी मांगते हैं कि बेटी मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें समझा नहीं बोलती है मीरा, कोई बात नहीं माँ, हो सकता है कि आप लोग ने इतना धक्के देकर बाहर नहीं निकाले होते तो आज मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती। उसके बाद मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल अपने पति के साथ रहने लगती है। मीरा जैसे बहू के बारे में आपका क्या सोच है। तलाक के बाद भी मीरा नहीं बदली, पति से उसी रंग रूप में मिलती है, सास भी से मिलती है, कोई बदले की भावना नहीं होती है। एक सास की बहू की हैसियत से मिलती है।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।